the basic next concept which we have, that is the need, want and demand. So if we want to understand the need, तो need क्या है? तो need refers the basic human requirements to survive, like रोटी, कपड़ा और मकान. तो ये जो need होगी वो कैसी होगी? It will be common in all of us. कि भाई आप what we can say कि भाई आप बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, भूख सबको लगने वाली है. तो इट इज कॉमन इन नेचर कि भाई सबको रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत पड़ने वाली है. तो फूड, एयर, वाटर, clothing, shelter, education, entertainment. So these all we can consider as the primary requirements which a human being is required to survive. So this is basic definitions or basic understanding about the needs. कि भाई need क्या है? तो need refer the basic human requirements. And now being an individual, as and when you select some specific object to fulfill your primary requirements, that is need, on that particular moment, it becomes the want. So here example is given. Okay, for example, being an individual, I am hungry. कि भाई मेरे को भूख लगी है, अभी 12:30 बज गए, लेक्चर खत्म हुआ, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मेरे को भूख लगी है. सो आई एम हंग्री. सो माई हंगरनेस, द फूड रिक्वायरमेंट्स इज माई नीड. But I just go out of my college, I have the multiple options to fulfill my primary requirements. But I selected Ajay Food. कि भाई अजय फास्ट फूड में जाके बर्गर मेरे को खाना है. तो एज एंड व्हेन आई जस्ट से कि भाई आई वांट टू फुलफिल माय प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स, दैट इज फूड, विद द हेल्प ऑफ बर्गर ऑफ अजय, तो वो क्या बन गया मेरे लिए? वांट बन गया. सो नीड्स क्या है? तो नीड रिफर द प्राइमरी ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स. एज एंड व्हेन यू सिलेक्ट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, product, brand to fulfill that particular requirements, it's become the want. एक स्टेप आगे जाते हैं, डिमांड. तो डिमांड क्या है? तो डिमांड्स आर द वांट्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट व्हिच इज backed by two things, ability to pay and willingness to buy. कि भाई कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्टिकुलर प्लेस पे मार्केट पोटेंशियल है या नहीं है, मार्केट में डिमांड है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? तो फ्रॉम डिमांड पर्सपेक्टिव कि भाई बंदे की प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है, उन्होंने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बट वो ऑब्जेक्ट परचेज करने की उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, एंड ही और सी इज रेडी टू डू और रेडी टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑप्शंस. के नहीं, मेरे को भूख लगी है, मेरे को अजय का बर्गर खाना है, बट मेरे पास पैसा है. अगर पैसा नहीं है, देन इट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू द डिमांड फॉर द अजय बर्गर शॉप. वो कन्वर्ट होगी कब? फर्स्ट थिंग कि भाई मेरे पास एबिलिटी टू पे, पैसा होना चाहिए, आई सपोज टू हैव मनी विच आई कैन गिव एज अ एक्सचेंज और ट्रांजेक्शंस, तब जाके वो बंदा मेरे को बर्गर देगा. एंड सेकंड, विलिंगनेस टू बाय, कि भाई मैं विलिंग होना चाहिए, नहीं नहीं मेरे को यही चीज लेनी है और उससे मेरे को ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. सो इन दिस वे एग्जाम में अगर क्वेश्चन है कि भाई राइट शॉर्ट नोट, सॉरी शॉर्ट नोट में तो नहीं आ सकता, शॉर्ट क्वेश्चन है कि भाई डिफाइन द टर्म नीड, वांट एंड डिमांड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल. तो तीनों का मीनिंग और एग्जांपल के साथ आपको तीनों को रिलेट करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी हैव, दैट इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस. तो प्रोडक्ट क्या है? तो हमने बिगिनिंग में ही देखा था कि भाई प्रोडक्ट रिफर्स एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट which is offered by the marketer to the prospect. के फॉर एग्जांपल पेन, कि भाई मैं पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, तो मैं आपको पेन ऑफर कर रहा हूं कि चलिए भाई आइए और ये पेन 10 रुपए में लेके जाइए. तो द पेन इज अ प्रोडक्ट. वो कैसी है? फिजिकल फॉर्म में है. तो प्रोडक्ट रिफर्स द एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट कि जो मैं एज अ मार्केटर सामने वाले को ऑफर करता हूं और कन्विंस करने की ट्राई करता हूं कि भाई आइए और ये चीज लेके जाइए. एज कंपेयर टू दैट, सर्विस क्या है? तो भाई सर्विस इज अ इनटेंजिबल प्रोडक्ट. कि भाई सर्विस आपको दिखेगी नहीं, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, बट कैसी है? इट इज अ intangible product which is once again offered by the particular service provider to their target audience. के फॉर एग्जांपल ऑपरेशन, जो डॉक्टर करता है वो क्या है? ऑपरेशंस है. तो ही इज प्रोवाइडिंग द वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज. तो ऑपरेशंस में क्या किया क्या नहीं हमको दिखेगा? नो. व्हाटएवर ही डू एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज, एट द एंड हमें क्या दिखेगा कि ना भाई अपने को जो इश्यू था, प्रॉब्लम था, वो रिजॉल्व हो चुका. तो वी विल सी the various examples of products and service in our later on chapters or units. Okay, so here we can simply say that product क्या है? तो any physical object
सर्विस क्या है? तो यानी इंटेंजिबल प्रोडक्ट विच इज ऑफर्ड बाय द मार्केटर टू देयर प्रोस्पेक्ट्स। देन नेक्स्ट इज अ ब्रांड। तो ब्रांड क्या है? तो भाई ब्रांड रिफर्स द एनी नेम, साइन, symbol, jingle, or the combination of it, which is given to a specific product, to a specific persons, organizations, so that we can differentiate that particular product from others. We can motivate the people. We can, being a customers, they can identify it कि भाई अगर ब्रांड है तो ब्रांड के माध्यम से लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ब्रांड के माध्यम से हम उनको कन्विंस कर पाएंगे कि चलो भाई, वी एज अवर ब्रांड वी हैव गुड रेपुटेशन, कम एंड बाय। तो ब्रांड जो है वो लोगों को एनकरेज करेगी टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ब्रांड क्या है? यानी नेम, साइन, सिंबल, जिंगल, कि जो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, सो दैट कस्टमर्स को इजीली वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सके। उसके बाद है STP। Here S stands for segmentation, T stands for targeting, P stands for positioning. चलो वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट S stands for segmentation। तो भाई segmentation क्या है? तो भाई मार्केट जो है, मार्केट क्या है? तो मार्केट रिफर्स द ग्रुप ऑफ बायर्स। तो मार्केट के अंदर सभी लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो सेम होगी। each one of us will require the same kind of product? Answer is no। कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, तो मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं सबको एक ही टाइप का मोबाइल चाहिए? आंसर इज नो। हर एक बंदा जो होगा, ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होंगे, दे माइट हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्वायरबिलिटी, सो दे माइट बी डिफर फ्रॉम ईच अदर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो एज ए मार्केटर हम सभी के लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। SY के अंदर हमने पढ़ा था देयर आर द मल्टीपल बेसिस, कि भाई सेगमेंटेशन के लिए बेसिस है जियोग्राफी, डेमोग्राफी, साइकोग्राफी, बिहेवियरल। तो ये सारे क्या थे? अपने सेगमेंट के बेसिस देखे थे, कि जिसके बेसिस पे मैं क्या है, टोटल मार्केट को सब सेट में डिवाइड करता हूं, उसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन। उसके बाद आएगा टारगेटिंग, कि भाई आपने मार्केट में नंबर ऑफ सब सेट में डिवाइड तो कर दिया, फिर उसमें से कौन सा सेगमेंट जो है वो आपके लिए मोर अपॉर्चुनिटी वहां पे आपको दिखती है, मोर प्रॉफिटेबल है आपके लिए, वो इजी कन्वीनियंस हो सकता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से प्रोडक्ट बना के उनको देना आपके लिए इजी कन्वीनियंस हो सकता है, वहां पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो है वो कम है। तो आप स्पेसिफिक सेगमेंट को सिलेक्ट करते हो फॉर द पर्पज ऑफ टारगेटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो वो क्या बन जाएगा आपका? टारगेटिंग। एंड P स्टैंड्स फॉर पोजिशनिंग, कि भाई आप उनको क्या ऑफर करना चाहते हो, आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे पोजिशनिंग करोगे उनके दिमाग में। आप एज एंड व्हेन दे आर थिंक अबाउट योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, व्हाट कम्स टू देयर माइंड, तो वो क्या बन जाएगा? पोजिशनिंग। कि फॉर एग्जांपल अभी करंटली हम देखें कि भाई टाटा कंपनी की कार, तो एज एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द टाटा कंपनीज कार, आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी? कि भाई स्ट्रॉन्ग क्वालिटी, कि भाई उनकी जो बिल्डअप क्वालिटी है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है? एक प्रकार का पोजिशनिंग है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट किया है, ऑफर क्रिएट किया है अपने टारगेट ऑडियंस के लिए। तो दिस इज कॉल्ड STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। नेक्स्ट वन इज अ वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। कि भाई वैल्यू क्या है? कि भाई बीइंग अ मार्केटर्स वी वांट टू ऑफर द वैल्यू टू अवर टारगेट ऑडियंस। तो वैल्यू क्या है? So in simple sense, we can say that value refer the ratio between the benefit upon cost। कि भाई being a marketer, as and when we are offer something, कि भाई हम कोई particular product offer कर रहे हैं, तो in that particular product, being a customers, he is expecting some kind of benefits। क्या क्या benefits हो सकता है? Either in terms of functional or emotional। कि भाई मैंने पर्टिकुलर कार परचेज किया, तो कार के फंक्शनल बेनिफिट्स क्या है? तो कि भाई कार के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स मेरे को कंपनी वालों ने दिया है, तो वो सारे मेरे लिए फंक्शनल बेनिफिट है। इमोशनल क्या है? तो भाई मेरा स्टेटस रिकॉग्नाइजेशन मेरे को मिलता है बाय यूजिंग द पर्टिकुलर कार, तो वो क्या है मेरे लिए? इमोशनल बेनिफिट है। तो बीइंग अवर कस्टमर्स, दे आर गेटिंग द मल्टीपल बेनिफिट्स बाय बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। At the same time, they are also going to have the cost for getting that particular product.
तो कार परचेज करने के लिए मेरे को क्या हुआ होगा, आई हैव गिवन सम मनी, तो मॉनेटरी कॉस्ट हुई होगी कि भाई कार का जो भी पैसा है मैंने कंपनी वाले को दिया। टाइम, एनर्जी, साइकिक, कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने किया कि नहीं भाई मेरे को ब्रीजा लेनी है या डिजायर लेनी है, तो मेरे माइंड में कंफ्यूजन था, मैंने एक सिलेक्ट किया। टाइम आई स्पेंड, कि भाई मैंने 2 महीना 3 महीना अलग अलग शोरूम में जाके वहां पे मेरा टाइम एनर्जी मैंने स्पेंड किया, तब जाके मैंने कोई पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट किया। तो ये सारी क्या है मेरे लिए कॉस्ट है। सो बीइंग अ कस्टमर, ही और सी इज ऑलवेज गोइंग टू कंपेयर कि भाई बाय बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे को कितना बेनिफिट हुआ एज कंपेयर टू कॉस्ट विच आई इंकर इन बाय while गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड बेस्ड ऑन दैट इफ ही फाउंड कि नहीं मेरे को ज्यादा फायदा हुआ एज कंपेयर टू कॉस्ट, तब जाके वो बंदा क्या है, सेटिस्फाई होगा। तब जाके वो बोलेगा नहीं कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छी लगी। अगर उसने जो पैसा स्पेंड किया है उसके मुताबिक अगर उसको बेनिफिट्स नहीं मिले, तो वो क्या होगा, ही और सी विल फील डिससेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल कि एज वन इंडिविजुअल आप क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो बिफोर द particular product you buy, you might have the certain expectations. After buying the particular product you are having the experience, तो आप कंपेयर करोगे कि भाई मैंने 500 रुपीज की शर्ट परचेज किया, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि भाई 500 रुपीज वाला शर्ट है तो मिनिमम 6 महीने तो चलेगा ही चलेगा। बट एज एंड व्हेन यू आर यूजिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस क्या हुआ कि भाई एक ही महीने में फट गए। तो आपने सोचा था 6 महीने, चली 1 महीना, देन यू माइट फील डिससेटिस्फाइड। आपने पैसा स्पेंड किया 500 रुपीज, बस उसके कंपेरिजन में बेनिफिट आप जो सोच रहे थे उस हिसाब से आपको मिला नहीं, तो वहां पे डेफिनेटली इट विल लीड टू द कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। तो हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, कि वैल्यू क्या है, तो वैल्यू रिफर्स द बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट, कि भाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने से मेरे को कितना फायदा हुआ, कितना खर्चा हुआ। फायदा ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट, आई विल बी सेटिस्फाइड। रिवर्स, कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू बेनिफिट्स, डेफिनेटली आई विल बी डिससेटिस्फाइड। चलिए, सो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स वी विल सी इन अ नेक्स्ट सेशन।